तो वो हमारे पास खुद ब खुद ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो हम उसको यूज कर रहे थे फ्लेक्सबॉक्स से। अब फ्लेक्सबॉक्स तो हमारे पास आया, लेकिन उसमें भी हमें कोड लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चाहे वो मीडिया क्वेरी हो, चाहे वो स्टाइल करना हो, चाहे वो किसी भी डिव को इनलाइन करना हो, तो हमें ये भी लिखना पड़ रहा था कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। तो उसके लिए कुछ बने बनाए कोड्स अगर आपको मिल जाए तो क्या ही बात होगी। सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने डिस्प्ले ब्लॉक खुद ब खुद अपने कोड में लिख दिया, किसी और बंदे ने कोड लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक, वो आपको कह रहे हैं कि जब आप कोड लिखते हैं तो आप कोड में पूरा ना लिखे डिस्प्ले ब्लॉक, आप सिर्फ डी लिखे और आगे लिखते ब्लॉक, तो वो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, तो ये कोड हमारे लिए कौन लिखेगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उससे पहले मैं आईडी की वैल्यू देता हूँ, फिर उसको एक्सेस करता हूँ, विच टेक्स टाइम। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए, कुछ ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज होनी चाहिए जो मैं वो कॉल करूं और सारी वैल्यू एट्रीब्यूट और वैल्यू सारी डिक्लेरेशन खुद हो जाए। तो मुझे एक ऐसे बंदे की कोड की नीड होगी कि मैं वो कोड ले लूं और वो बना बनाया कोड हो, और उसे मैं सिर्फ यूज करना करूं, यूज करूं बस सिर्फ, मुझे उसको यूज करना आना चाहिए। तो किसी और के कोड को यूज करना, मैं यह लिख देता हूं यूज कोड which is written someone else is called लाइब्रेरी। इसको क्या कहते हैं भाइयों, लाइब्रेरी। बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इन चीजों की क्लियरिटी हो। इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज लाइब्रेरी एंड व्हाट इज फ्रेमवर्क। आप लोग अगर थोड़े से डेवलपमेंट आप लोगों ने की होगी तो दो चीजें आप लोगों ने नोट की होगी, एक होगी हमारे पास लाइब्रेरी और दूसरी होगी फ्रेमवर्क। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। व्हाट इज लाइब्रेरी। आप कोड को भूल जाए, हम कोडिंग नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचे। लाइब्रेरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ, अगर किसी जगह बुक्स रखे होते उसे हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। हमारा माइंड थोड़ा सा लिमिटेड है, हम उस लाइब्रेरी को, उस चीज को लाइब्रेरी कहते हैं जिसमें बुक्स होती है। तो आवाज आगे क्या था, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वेरी गुड। किसी चीज का कलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। इसीलिए हम उस बुक्स वाले कमरे को लाइब्रेरी कहते हैं कि उसमें बंच ऑफ क्या पड़े होते हैं। हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कोड। अगर मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ कोड इज कॉल्ड लाइब्रेरी, तो ये बात गलत होगी या सही होगी, बिल्कुल सही। बात समझ आ गई। अब लाइब्रेरी के कुछ रूल्स है, क्या है, फर्स्ट रूल, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस बता रहा हूं, पहले लाइब्रेरी और फिर फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी का जो डिफरेंस होता है, वी कॉल द लाइब्रेरी। इसका क्या मतलब, थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। हम लाइब्रेरी को खुद बुलाते हैं, इस चीज को यहां यूज कर लो। बात समझ आ गई। लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कोड जो किसी और ने लिखा होता है, उसे हम यूज करते हैं। और यूज करने का तरीका क्या है कि वो डिपेंड हमारे ऊपर होता है, वी कॉल द लाइब्रेरी। बात समझ आ गई। दूसरी बात, लाइब्रेरी का जो कोड होता है वो सिर्फ कोड नहीं होता, बल्कि कलेक्शन ऑफ, बंच ऑफ फंक्शंस भी होते हैं और बंच ऑफ कंपोनेंट्स भी होते हैं। क्या होता है, ये दो चीजें हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पे भी पढ़ेंगे। बंच ऑफ कोड भी होता है, बंच ऑफ फंक्शंस भी होते हैं और बंच ऑफ कंपोनेंट्स भी होता है। वी कॉल द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी डोंट कॉल अस। तो दो चीजें हो गई,
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई छोटी सी मिसाल देख लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है घर, सही है, मेरे पास एक घर है। मेरे पास एक घर है और मुझे उसके लिए क्या चाहिए? फर्नीचर। आप जो फर्नीचर खरीदने जाते हैं शॉप पे, क्या फर्नीचर आप बनाते हो कि भाई फर्नीचर ऐसे होना चाहिए? अगर हम शॉप वाले से कहते हैं कि भाई फर्नीचर 4x4 का होना चाहिए, मेरी जो स्पेस है घर में वो क्या है? 4x4। वो क्या आपको क्या पिचकस वगैरह सारी चीजें दे देते कि जाके बनाओ खुद? नहीं, बंच ऑफ कलेक्शन उनके पास पड़ा होता है। वो आपको कहते हैं कि आपको ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो हम उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी तो उसके पास मौजूद है, लेकिन वी कॉल द लाइब्रेरी, हम उसे क्या करते हैं? जो हमें पसंद हो हम उसको कॉल कर देंगे। कॉल, अब इस एग्जांपल में हम उसको खरीद लेंगे। बात समझ आ गई? सही है। आई हैव अ हाउस नाउ, आई वांट अ फर्नीचर फॉर माय हाउस। तो इस टाइम पर आई चूज दिस प्रोसेस कॉल्ड लाइब्रेरी। बात समझ आ गई? इस प्रोसेस को एक और नाम भी कहते हैं, आप सर्च भी करेंगे, उसे कहेंगे ओबिनियनेटेड, पता नहीं क्या है, मुश्किल सा नाम है, इसको ये कहते हैं। सही है। अच्छा, अब आते हैं कि व्हाट इज, ये क्या था? लाइब्रेरी। अब हम क्या लिखेंगे? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वही कंपोनेंट और क्या था? फंक्शंस, इन दोनों चीजों का कलेक्शन, बंच ऑफ कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस, ऐसे करो। अच्छा, दूसरी बात, इसका पहला पॉइंट ये हो सकता है कि फ्रेमवर्क कॉल योर कोड, आपको जो कोड होता है ना उसे फ्रेमवर्क कॉल करता है। वो कलेक्शन तो है, कंपोनेंट तो है, लेकिन आप उसे बताते हो कि यहां पर इस कोड को रन कर दो। रन करने का तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कौन से एल्गोरिथम्स होंगे, वो डिपेंड करेगा फ्रेमवर्क के ऊपर। बात समझ आ गई? इसकी एक मिसाल हो सकती है, इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि हमारे पास घर है, हमने फर्नीचर लेने की कोशिश की, बने बनाया फर्नीचर था, हमने उसे कोड कर दिया, जो फर्नीचर हमें पसंद है वहीं पर ही हमने खरीद लिया। अब हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास घर नहीं है। आई वॉन्ट टू बाय हाउस, सही है। नाउ आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू कॉल द आर्किटेक्चर to show me some design for my interior and exterior house design templates। अब बात समझ आ गई? मैं घर खरीदना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर के पास, जो कि एक आर्किटेक्चर डिजाइनर होता है, उसे मैं कहता हूँ कि मुझे अपने अपने घर बनाना है। तो उसके पास भी कलेक्शन मौजूद है,
उसके पास भी बंच ऑफ कोड मौजूद है, लेकिन वो बोलेगा कि आपको जिस डायमेंशन पे घर चाहिए उस डायमेंशन पर जो घर का नक्शा होगा, जो डायरेक्शन होगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आप वो चीज रखोगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है, उसके पास जो बने बनाए टेम्पलेट से घर के, उस जगह पे आपने उस फर्नीचर को रखना है। तो ये बोलते हैं फ्रेमवर्क की। इसको क्या कहते हैं? फ्रेम का मतलब फ्रेम हमें पता है, हम उस पे पिक्चर भी रखते हैं सारी चीजें, लेकिन पिक्चर अगर मेरे पास 4x4 की इतनी बड़ी पिक्चर हो और फ्रेम इतना हो तो उसमें मैं क्या रख सकता हूँ? नहीं। वो बोलेगा फ्रेमवर्क कि भाई मेरे पास मैं एक फ्रेम हूँ, जो कि आप इसके अंदर अपना कोड रख सकते हो, आप अपनी पिक्चर को रख सकते हो, लेकिन कितना रखोगे, कैसे रखोगे? जो मेरे पास स्पेस है, जो मेरे पास क्या है, अब इसी टेम्पलेट वाले को, इसी डिजाइनर को, जो मैं मुझे अपने डायमेंशन में घर चाहिए, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इस डायमेंशन में मुझे घर दे दो। अगर उस घर के अंदर कोई फर्नीचर मुझे पसंद ना हो, उस फर्नीचर को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं फ्रेमवर्क के अंदर लाइब्रेरी भी कॉल कर सकता हूँ। फर्नीचर इज लाइक अ लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क के अंदर मैं फ्रेमवर्क के अंदर मैं लाइब्रेरी को कॉल कर सकता हूं, लेकिन लाइब्रेरी को कॉल करने का तरीका, कहां पर कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, वो मुझे क्या बताएगा? फ्रेमवर्क बताएगा। इसकी बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस। क्या? रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और अगर आपने इस लाइब्रेरी को यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर जो भी कोड होगा आप अपने पैटर्न से यूज कर सकते हो। आपने अगर इसके अंदर एपीआई कॉल करनी है तो आपकी मर्जी है कि इसके अंदर एपीआई कैसे कॉल होगी। मतलब किसी बैकएंड का कोड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना हो तो आपकी मर्जी है, कहीं पर भी कनेक्ट कर लो, आप बैकएंड अलग बना दो, कुछ भी कर दो। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ नेक्स्ट.जेएस को यूज करेंगे तो फिर ये बोलेगा भाई आपने एपीआई को ऐसी जगह पे कॉल करनी है जो जगह मैं बताऊंगा। हाँ, एपीआई कैसे भी बना दो, बंच ऑफ कोड होगा, लाइब्रेरी होगी, किसी से भी बना दो, लेकिन कैसे यूज करना होगा, कहां पे यूज करना होगा, कौन से फोल्डर के बाद इसको यूज करना होगा, वो मैं बताऊंगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात आपको अभी कोर्स के खत्म होने तक आपसे नहीं भूलनी चाहिए कि व्हाट इज लाइब्रेरी एंड व्हाट इज फ्रेमवर्क। अब सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरी की नीड है, क्योंकि मैं जितना भी कोड कर रहा हूं मेरी मर्जी है कि मैं उस कोड को कैसे लिखूं, मेरी मर्जी है कि उसे मैं कैसे कॉल करूं, कहां पे कॉल करूं। मुझे h1 में स्टाइलिंग कुछ और करनी है, उसी div में h2 भी है, उसको मैंने किसी और तरह की स्टाइलिंग करनी है, लेकिन मुझे ज्यादा कोड लिखने की जरूरत ना पड़े तो मैं क्या करूं, किसी दूसरे बंदे का बना बनाया कोड ले देता हूं। उस कोड को लेने के बाद मैं सिर्फ उसने जो इतना बड़ा कोड को एक ही पॉइंट में लिख दिया। मैंने कहा माय नेम इज इब्राहिम, इसके कितने वर्ड्स होंगे? माय नेम इज इब्राहिम, 4 हो गए। उसने बोला कि मैंने आपका नाम पहले से लिख दिया, ये सेंटेंस मैंने पहले से लिख दिया, माय नेम इज इब्राहिम। आप सिर्फ लिखो MNI, सिर्फ आप क्या लिखो? MNI, माय नेम इब्राहिम। माय नेम इज वो खुद ब खुद क्या कर देगा, उसने पहले से ही लगाया होगा। तो किसी बंदे का कोड उठाते हैं, कौन सा बंदा हो सकता है जिसका कोड हो हमारे पास? क्या हो सकता है? अब हम कोडिंग कर रहे, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हम देख लिए। तो सबसे पहले मैं आता हूं किसी लाइब्रेरी के ऊपर, जेएस लाइब्रेरी फॉर सीएसएस। स्टाइलिंग करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए जो मैं बाय डिफॉल्ट स्टाइल कर लूं, हो जाएगा? नहीं चल रहा, काफी देर से नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? शान को बुलाओ नीचे से, 1 मिनट में एक ट्राई कर लेता हूँ, अगर ये चल जाए तो अच्छी बात है। ऑफिस भी नहीं चल रहा। यार नीचे जाके रिसेप्शन वाले को बोलो कि सर कह रहे इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या करें? सुबह से नहीं चल रहा, इसीलिए तो सिर्फ 2 बंदे बाहर खड़े हुए थे, वरना शाम 5-6 को निकाल देता। 2 बंदे भी गए मेरे ख्याल से ना, यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहे थे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इतने अच्छे हो गए सारे, मैं नहीं हो। हाँ,
और इस पूरे बने बनाए कोड को क्या कर लो आप लोग इस्तेमाल कर लो। देखता हूँ कि इस कोड के अंदर है क्या। आप सिंपल अगला एक टेप कोड है, इसको पेस्ट कर दें। ये देखो, ये पूरा कोड इस बंदे ने लिखा है। कहीं फाइल में बैठा हुआ था तो ये पूरा इसने कर दिया और वहां पे दे दिया कि भाई ये ले लो। अब ये काम कैसे करता है, आप सिंपल आए, चोरी करना कैसे करते हैं, कंट्रोल ए करें, पूरा कॉपी हो जाएगा। आप इसको करें कॉपी, अपने कोड पे आ जाए। कोड पे आने के बाद आप एक CSS की फाइल बना दें। मैं कहता हूँ बूट स्ट्रैप डॉट CSS। यहाँ पर आया और मैंने ये पूरा कोड देखने की कोशिश की। ये पूरा कोड आ गया, सही है, ये पूरा कोड आ गया। आप देखिए ये रूट है, ये पूरा कोड है। अब इसको ओरिजिनल करने के लिए क्या करेंगे, मैं या तो Alt Z दबा देता हूँ और या तो Alt Z दबाया तो ये फिर भी ऐसे नहीं आ रहा जैसे मुझे चाहिए। मुझे इसको कोड फॉर्मेट में करना है। किसमें करना है, उसके लिए होता है शिफ्ट Alt और F। बन गया। ये देखो मीडिया क्वेरी लगाई इसने, 1400 पे ऐसे होगा, ये देखो 1200। अब ये विंडो के साइज के ऊपर इतने बहुत सारी कोडिंग पहले से की है। 992 आप देखो जाते जाओ, 768 जो हम लगा रहे थे ना, देखो तो 576। देखो ये पूरा कोड है, देखो समझ आ रहा है भाइयों, ये पूरा कोड है। अब अगर मेरे सिंपल सिंपल यहाँ कुछ लिखना है ना, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि फॉर्म या एक डिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि डिव, अब इस डिव को मैंने क्लास दे दी है या कोई स्टाइलिंग कर दी है। अब मैं क्लास दे रहा हूं, मुझे यहाँ क्लास की वैल्यू और उस वैल्यू को CSS में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ मैंने क्या कर दिया, बूटस्ट्रैप को लिंक कर दिया। अब लिंक मैं कर देता हूं, लेकिन कोड ऐसे चलता है। अब जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना कि डिस्प्ले फ्लेक्स में लिखता था, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखता था, ये देखो इतना कोड है। अब उन्होंने बोला कि भाई आप डिस्प्ले फ्लेक्स ना लिखो। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कंट्रोल F किया, सर्च कर रहा हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स को इन्होंने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में कैसे तोड़ा है। थैंक यू। डिस्प्ले फ्लेक्स, मैंने कहा डिस्प्ले, अब देखो ये डिस्प्ले आ गया। आखिर में बोल तरीके से ये देखो, ये सारी क्लास इन लोगों ने पहले से बनाई है। अगर मैं ये लिखूं कि डिस्प्ले फ्लेक्स, अच्छा इसको ढूंढ नहीं रहा, मुझे तो जबान याद है, लेकिन ये रहा डी फ्लेक्स। इसने बोला भाई जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो ना, आप ये ना लिखो, आप सिंपल आ जाओ कि डी फ्लेक्स लिख दो। आप क्या लिख दो, डी फ्लेक्स। मैं यहाँ पर आया अपने कोड के अंदर और मैंने यहाँ लिखे लिस्ट आइटम ULLI, मैंने कहा होम लिखा, अबाउट और कॉन्टेक्ट। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप डिस्प्ले क्या हो जाओ, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। ये ऐसे है ना अभी, तो मैं इसे भी इसको बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, उसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने बोला आपने तो कोड देख लिया यहाँ पर, लेकिन इस कोड को आप अपने लिंक के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। मैंने कहा सही है, यहाँ पर आया लिंक। अब ये बोलेगा href में क्या दे रहे हो, मैंने कहा बूटस्ट्रैप लगा लो। इसने बोला कि भाई आप अगर जावास्क्रिप्ट भी लगाना चाह रहे हो, कोई होवर करने पर या क्लिक करने पर कुछ भी चीज लगाना चाह रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट में भी लगा लो। फिलहाल मैं जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा, सिर्फ CSS यूज कर रहा हूँ और वो देख लो। आप देखो ये मैंने क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लेक्स।
ये मैंने किस पे लगाया? पूरे डिप पे लगाया। सही है, तो ये पूरा क्या हो चुका है? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैं इसको कह रहा हूं कि भाई आपके जो पूरा डिप है ना, इसके कलर भी दे दो। उसके क्या दे दो? अब इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट कुछ सॉलिड कलर के नाम भी पहले से रखे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड होगा ना, तो रेड को इन्होंने डेंजर बोला है। इसने क्या बोला है? अब मुझे बैकग्राउंड कलर ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल आया, मैंने कहा बीजी। बीजी शॉर्ट फॉर्म बैकग्राउंड। मैंने कहा डेंजर। इसने क्या कर दिया? डेंजर लगा दिया। बात समझ आ गई? अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो इसका कलर भी चेंज हो जाए। मैंने कहा टेक्स्ट, मैंने कहा इसको प्राइमरी। अब प्राइमरी में इसके कुछ बाय डिफॉल्ट कलर्स है, तो ये बाय डिफॉल्ट कलर्स है। ये कैसे होते हैं आप दूसरे पे जाएंगे, जो चीजें आपको नहीं पता उसको आप सर्च करेंगे और सीखेंगे। मैंने कहा कलर्स, कलर्स पे आया तो ये कलर्स है। देखो टेक्स्ट प्राइमरी कलर ऐसे देगा, टेक्स्ट प्राइमरी एम्फेसाइज ऐसे देगा, सेकेंडरी ऐसे देगा, सक्सेस ग्रीन देगा, डेंजर रेड देगा, और टेक्स्ट वार्निंग अगर किसी डीप के अंदर हो और बैकग्राउंड कलर हो तो वो इस तरह से बिहेवियर देगा। फॉर एग्जांपल में आता हूं, मैंने कहा कि टेक्स्ट वार्निंग, तो ये क्या हो गया? इसके ऊपर आ गया। और यही चीज आपने पेट्रोल पंप में किसी कंटेनर के पीछे वार्निंग कलर का कुछ ऐसा लिखा हुआ बनाया होता है, डेंजर। तो डेंजर इसीलिए रेड होता है। अलर्ट के ऊपर यूज होता है, अलर्ट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? इस लिस्ट आइटम को भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। मैंने क्लास किया, मैंने क्या किया? आप डिस्प्ले क्या हो जाओ, क्या लिखी? फ्लेक्स। सही तो लिखी है, देखो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं। मैं क्या देता हूं? मार्जिन। जब आप लिखते थे तो मार्जिन लेफ्ट के लिए मैं पूरा ये यूज कर रहा था, मार्जिन लेफ्ट। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बोलते हैं सिर्फ मुझे एन ई दे दो। ये क्या दे दो? इसका मतलब होगा मार्जिन एंड, आखिरी में। ये क्या बोलेगा? अब ये जो मार्जिन एंड होगा ना, ये 100px 14px ऐसे नहीं लेगा, ये कुछ नंबर्स ले लेता है। क्या ले लेता है? अगर मैं यहां लिख दूं कि मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, तो ये देखो ये क्या कर रहा है? mx ले रहा है, m5, ये नंबर्स ले रहे हैं। देखो मार्जिन 2 पे कितना ले रहे हैं? दोनों तरफ 0.5। मार्जिन 1 में, अब अगर मैं इसको ME बोल देता हूं, ME, ये देखो मार्जिन ME, मार्जिन राइट से कितना लेगा? ये 0.25। मार्जिन ME2 से कितना लेगा? मतलब इन्होंने कुछ बाय डिफॉल्ट रखे हुए। M5 तक आप यूज कर सकते हो। कहां तक? मैंने इसको बोला कि M5, ये यहां एंड से क्या हो चुका है? M5। अगर मैं इसको लेफ्ट से करता हूं तो मैंने NL नहीं लगाना होगा, मैंने लगाना होगा MS। एक हो गया एंड और एक हो गया स्टार्ट। ये देखो स्टार्ट से कितना हो चुका। अब इसके अंदर मैं गैप भी दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? गैप। और गैप भी उसी तरह ही से नंबर ले रहे हैं जैसे ये मार्जिन वगैरह नंबर लेते हैं। मैंने 4 किया तो ये क्या ले रहा है? गैप। अब आप इसकी डेकोरेशन को भी खत्म कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग खुद इसमें सर्च करें इसी तरीके से, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। यहां से समझ नहीं आ रहा हो तो आप अपने इस पे जाए बूटस्ट्रैप के और यहाँ पर सारी चीजें लिख दें। जैसे कि मैं लिखता हूँ मार्जिन, तो अब ये मार्जिन और पेडिंग की सारी स्टाइलिंग मुझे यहाँ पर दे देगा कि कैसे लगानी है। देखो ये बोल रहे हैं एम लगाओगे तो फॉर क्लास जेड मार्जिन कैसे लगता है। देखो मार्जिन टॉप पे के ये वो स्टाइलिंग दे रहे हैं जो आपने यहाँ से छुपाई है। देखो गैप दे रहे हैं, गैप आप कितना दे सकते हो, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये क्या है? रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखो यहां तक ये रिस्पॉन्सिव है मोबाइल स्क्रीन पर। अब उससे आगे जाके ये कुछ और भी स्टाइल कर सकते हो आप। ये रिस्पॉन्सिव भी है, टोटली रिस्पॉन्सिव है ये। आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो कि इसकी स्टाइलिंग ये हो जाए।
अगली क्लास में हम पूरी वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, स्टाइल्स वगैरह भी सीखते रहेंगे साथ साथ कि बूटस्ट्रैप की वैल्यूज कैसे लगती है, और कंप्लीट वेबसाइट भी कर लेंगे। बात समझ आ गई? अल्लाह हाफिज।